नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना एस्ट्रो साइंस चैनल में। आज हम जिस राशि का विश्लेषण करेंगे वो है राशि चक्र के 12वें राशि मीन राशि, जिनके स्वामी स्वयं गुरुदेव हैं। और सबसे अहम बात यह है कि 2023 में शनि गोचर के साथ ही इनका साढ़े साती प्रारंभ हो जाएगा। तो हम 2023 में 2023 का विश्लेषण के साथ साथ इनका साढ़े साती के प्रारंभ का भी जानकारी देंगे इन्हें। और सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद, जो आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सराहा। हाँ, पिछले तीनों वीडियो में व्यूज़ कम है, लेकिन पहले वाले में बहुत ज़्यादा थे। अभी और भी मेहनत करना है मुझे इस पर। अभी तो शुरुआत ही हुआ है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, कृपया बताया करें कहीं अगर मिस्टेक्स हो जाए मुझसे तो कमेंट में ज़रूर लिख दें कि हाँ यहाँ मिस्टेक हो गया है, ताकि फिर आगे वीडियो बनाने से पहले मैं उन्हें एक बार और बारीकी से देख लूँ, जो कि अक्सर मैं देख लेता हूँ कि कहीं कोई मिस्टेक हुई है या नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं। वर्तमान चार्ट जो आप देख रहे हैं वो चार्ट है आपका 2023 जनवरी तक का, जब तक कि शनिदेव गोचर नहीं करेंगे तब तक का है। तो एक छोटा सा रिकेप ले लेते हैं 2022 का कि 2022 में क्या क्या हुआ था। तो 2022 में शनिदेव आपके दसम घर में थे, गुरुदेव आपके लगन में, राहु आपके द्वादश सेकंड भाव में और केतु आपके सप्तम भाव में। तो शॉर्ट में शनिदेव आपके 11वें भाव में थे, इनकम के भाव में। तो आपको सब कुछ दिए होंगे, ये 2.5 सालों में आपको सब कुछ दिए होंगे। और ये 2.5 सालों में जब दिए होंगे और आप अपनी मर्यादा भूल गए होंगे उस धन के घमंड में, या अपने ताकत के घमंड में, या पौरुष के घमंड में, या आपके पास 500 आदमी थे उसके घमंड में आप अगर भूल गए होंगे कि ये फिर हमको चुकाना भी पड़ेगा अगले को, तो फिर आपका समय शुरू होता है। अगर आपने गलत किया होगा, ये जब शनिदेव आपको ताकत बल सब कुछ दे रहे थे और आप उस ताकत और बल का दुरुपयोग किए होंगे किसी कमज़ोर इंसान पे, या किसी ऐसे इंसान पे जिसने आपका कुछ ना बिगाड़ा हो और उस पर किए होंगे, तो आपको आने वाले साढ़े 7 साल इसका परिणाम भुगतना होगा। और आपको अगर शनिदेव दिए और उसी में से आपने औरों को दिया, तो आपको शनिदेव यहाँ और देंगे, भर देंगे यहाँ पे आपको। तो जनरली साढ़े साती है, तो हम इसका नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट दोनों देखेंगे। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों असर आप पे उसी वक्त करेगा आपकी मेन कुंडली, जो जन्म कुंडली है, उसके आधार पर कि शनिदेव कैसे और किस अवस्था में और किस घर में विराजित हैं। अगर मान लीजिए कि आपके कुंडली में जन्म स्थिति में ही शनिदेव 11वें घर में है, 6ठे घर में है, तीसरे घर में है, तो आपका ऐसे ही राजयोग बनता है। गुरुदेव आपके उस वक्त भी लगन में हो, या सप्तम में, या पंचम में, या नवम में हो, तो भी आपका राजयोग बन जाता है ऐसे ही। बस यही 2 ग्रह आपका सही जगह बैठ गया तो आपको अंबानी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, और अगर राहु, मान लीजिए कि गुरुदेव आपके लगन में हो और राहु 11वें में, शनिदेव तीसरे या छठे में, तो बम्फर है। तब तो आप या तो कोई नेता, कोई अभिनेता, या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहेंगे, जैसे अंबानी जी हो गए, अदानी जी हो गए, एलोन मस्क हो गए। पर एलोन मस्क तो भाई साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे और अभी अमेरिका में बिजनेस कर रहे, दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। चलिए
वहाँ तक अभी जाने का ज़रूरत नहीं है, आते हैं पॉइंट पे। तो हमने एक छोटी सी विश्लेषण कर लिया इसका शनिदेव का। शनिदेव आपका अपनी पहली दृष्टि से आपका लगन को देख रहे थे, दूसरी दृष्टि से आपका पंचम भाव को, और तीसरी दृष्टि से आपका सप्तम भाव को देख रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं, तीसरी दृष्टि से आपका अष्टम भाव को देख रहे थे 11वें भाव में बैठ के, यानी कि इनकम के घर में बैठ कर देख रहे थे। तो पहले घर में देख रहे थे आपका, तो हेल्थ बढ़िया हुआ होगा, क्योंकि शनिदेव बढ़िया स्थान पे बैठे हुए, तो उनकी दृष्टियाँ भी बढ़िया हो गई, सब कुछ बढ़िया हो गया। तो वहाँ बैठ के आपका हेल्थ बढ़िया किए। दूसरा आपका पंचम स्थान पे अपने पिता के घर में, और यहाँ पे आपके चतुर्थ पंचम भाव में पढ़ते हैं चतुर्थ कर्क राशि, यानी कि चंद्रमा स्वामी होते हैं। तो आपको चंद्रमा और शनिदेव का भी कॉम्बिनेशन सही है, दोनों सम है। और फिर अष्टम पड़ता है आपका तुला का, जहाँ की शनिदेव सर्वश्रेष्ठ ग्रह है, उनका सर्वश्रेष्ठ प्लेस है। ऐसे तो तुला राशि में शुक्रदेव स्वामी होते हैं, लेकिन शनिदेव का भी उच्च स्थान है वहाँ, और शनिदेव का नीच स्थान है मेष राशि में, तो तुला राशि में है। और यहाँ पे केतु थे पहले से, तो केतु अष्टम में आपको बेनिफिट दे रहे थे। राहुदेव थे आपके दूसरे घर में, तो दूसरे घर में राहुदेव आपका धन एक तरफ से खर्च भी कर रहे थे। गुरुदेव कमा रहे थे और राहुदेव खर्च कर रहे थे। चलिए अब शनिदेव के गोचर करते हैं और विश्लेषण उस पर करते हैं। शनिदेव 21 या 30 जनवरी को अपने 11th हाउस में जाएंगे, कुंभ में, और आपके जाएंगे द्वादश भाव में, यानी कि आपकी साढ़े साथी प्रारंभ हुई। तो इनकी पहली दृष्टि आपके इनकम के घर पे पड़ेगा, जो आपका जमा पूंजी है, बैंक बैलेंस है, वहाँ पड़ेगा, जो कि दूसरे घर, वहाँ पे राहु पहले से विराजित है। तो राहु और शनि दोनों मिलकर वहाँ तांडव करेंगे और आपका जमा पूंजी खर्च करेंगे। हाँ, एक बार में नहीं करेंगे, राहु भले एक बार में कर दे, लेकिन शनिदेव जो भी खर्च करेंगे वो धीरे धीरे 2.5 साल में पूरा। फिर दूसरी दृष्टि पड़ेगी शनिदेव की आपकी छठे घर में, तो यहाँ से आपके रोग ऋण शत्रु को देखेंगे, तो वो उसे बढ़ाएंगे, रोग ऋण शत्रु को बढ़ाएंगे, घटाएंगे नहीं, क्योंकि साढ़े साथी प्रारंभ हुआ है। और अगर आपकी कुंडली में दोष है, शनिदेव गलत जगह बैठे हुए, तो वो बढ़ाएंगे। और अगर कुंडली में वहाँ सही जगह बैठे हुए, तो यहाँ गोचर फल में भी आपको ज़्यादा नहीं 20 से 30% ही इफेक्ट करेंगे, और 70% प्रॉफिट देंगे, सही फल देंगे। और तीसरी दृष्टि पड़ेगी इनकी आपकी 9वां भाव पे, जो कि भाग्य भाव पे, तो भाग्य में कमी करेंगे वहाँ से बैठ कर आपके भाग्य में पूरी 2.5 साल कमी रखेंगे। आपका 3 दिन का काम 13 दिन में होगा। शनिदेव जब साढ़े साथी लगेगी आपको, तो 3 दिन का काम 13 दिन में होगा। आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपके मुख से गालियाँ निकलेगी, छोटी छोटी फेलियर होगी आपको। आप ये सोचोगे कि ये मैं कैसे फेल हो गया, कि जो तो मैं तो इसको एक बार में कर लिया करता था। और उस काम को करने के लिए आपको 13 से 14 बार, यानी कि 1 दिन का काम आपको महीना खिंचा जाएगा। और वहाँ बैठे हुए हैं खर्चा के भाव में, तो खर्चा ज़बरदस्त करवाएंगे, फालतू खर्च। और हाँ, यहाँ पे है तो मृत्यु स्थान पे भी बैठे हैं, वहाँ पे मृत्यु स्थान भी होता है, तो परिवार में किसी न किसी की अकस्मात मृत्यु हो सकती है, तो संभल के। और अगर कुंडली में सही है तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको बेनिफिट मिलेगा और सब कुछ सही रहेगा। लेकिन मेन चार्ट आपका जन्म कुंडली है, इसे पूर्णतः सत्य नहीं माने। एक गोचर चार्ट है जो कि सिर्फ 2.5 साल के लिए है, जो कि अभी तो बताया जा रहा है आपको सिर्फ 2023 का ही, 2023 से 1 साल का ही बताया जा रहा है। लेकिन शनिदेव वहाँ बैठेंगे 2.5 से 3 साल, क्योंकि बकरी भी होंगे, मार्गी भी होंगे, तो उस समय भी टाइम स्लेप होगा। फिर गुरुदेव तो 12 में ही हैं, राहुदेव वहीं पे, केतु वहीं पे है। तो शनिदेव का यहाँ पे विश्लेषण हो गया। अब चलते हैं गुरुदेव की ट्रांजैक्शन करते हैं।
गुरुदेव के ट्रांजैक्शन, गुरुदेव ट्रांजैक्ट करेंगे आपका अप्रैल 2023, वहाँ पे अप्रैल में अपना जगह बदलेंगे, आपका पहला घर से दूसरे घर में जाएंगे, यानी कि आपका जो लगन था, हेल्थ था, वहाँ से जुपिटर में आ जाएंगे और सेकंड हाउस में आ जाएंगे जुपिटर। और वहाँ पे जब लगन में बैठे हुए थे तो लगन से आपका पंचम, सप्तम और नवम को देख रहे थे। इससे पहले 2022 में पूरा फल गुरुदेव का पंचम, सप्तम और लगन, तो यहाँ बैठ के 2022 में आपको बहुत कुछ दिए होंगे। आपका शादी करवाए होंगे, आपको पुत्र की प्राप्ति हुआ होगा, क्योंकि पंचम स्थान पर दृष्टि है तो पुत्र हुआ होगा। नवम पे है तो आपका भाग्य पूरा समर्थन किया होगा, पूरा साथ दिया होगा आपका भाग्य। और जब दूसरे स्थान में जाएंगे तो राहु और गुरु का चंडाल योग बनेगा वहाँ पे, वो भी दूसरे स्थान में। तो भाई धन तो बहुत खर्च करेंगे दोनों मिलके, क्योंकि गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ बढ़ा देते हैं। तो गुरुदेव वहाँ धन देना चाहेंगे, लेकिन राहुदेव वहाँ बहुत खर्च करेंगे, क्योंकि राहु एम्पलीफाई कर देगा वहाँ का पावर को, क्योंकि गुरुदेव आ गए हैं तो एम्पलीफाई हो जाएगा वो जगह, बढ़ जाएगा कई गुना, गुरु के पावर को कई गुना बढ़ाएगा वो, लेकिन नेगेटिव रूप में, क्योंकि गुरु अगर छीनने पे आते हैं तो बहुत कुछ छीन लेते हैं। तो वहाँ से गुरुदेव की पहली दृष्टि पड़ेगी आपके छठे घर में, फिर आपका अष्टम घर में, फिर आपका कार्यस्थल पे, यानी कि कर्म क्षेत्र पर, यानी कि जहाँ आप काम करते हैं या जो काम करते हैं उस पर पड़ेगा। तो छठे पे पड़ेगा तो आपको वहाँ से रोग ऋण शत्रु बढ़ाएंगे, दुश्मन बढ़ाएंगे, आपको बीमारियाँ देंगे, आपको इतना खर्च करवाएंगे कि हो सके आपको कर्ज लेना पड़े। अष्टम घर में देखेंगे तो वो है अचानक से होने वाली घटनाओं के लिए, अकाल मृत्यु भी वहीं से देखा जाता है, अचानक धन मिल जाना, गड़ा हुआ खजाना मिल जाना, वो वहीं से देखा जाता है। फिर ऑकल्ट साइड, जादूगरी, अलान फलान, वहीं से देखा जाता है। और फिर दसम भाव पे देखेंगे कार्य क्षेत्र पे, तो कार्य क्षेत्र पे देखेंगे तो कार्य क्षेत्र का जगह जो है, जो उनका स्वयं का राशि है, धनु राशि, तो वहाँ कम इफेक्ट होगा, लेकिन कम इफेक्ट होगा, क्योंकि नवम राशि धनु राशि पड़ती है कालचक्र में, और उनके स्वामी स्वयं गुरुदेव है। अब चलिए राहुदेव का ट्रांजेक्शन करते हैं। राहुदेव का ट्रांजिट हुआ है, तो राहुदेव का ट्रांजिट हुआ है आपका दूसरे भाव से आपका पहले घर में, यानी लगन में, और केतु देव का हो गया अष्टम से आपका सप्तम में। छठा जहाँ लिखा हुआ 6, वो आपका सप्तम है, वो आपका ससुराल पक्ष है, आपकी पत्नी है, आपके साझेदार हैं, आपके व्यापारिक रिश्ते हैं, वहाँ है। तो राहुदेव जब पहले लगन में बैठेंगे तो आपका बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे, आपको गलत तरीके से आमदनी करने का राह बताएंगे। शनिदेव आपके केतु देव आपके अपोजिट में बैठे हुए हैं, यानी कि सप्तम भाव में, तो वहाँ से वो आपको पत्नी और जितने भी साझेदार ये सब हैं उनसे वैराग्य बनाएगा, उनसे मोह तोड़वाएगा कि छोड़ो ये सब मोह माया है, हटाओ ये सब। लेकिन गुरुदेव फिर आपके दूसरे स्थान में फ्री हो जाएंगे, राहुदेव से फ्री हो जाएंगे। तो राहुदेव से फ्री हो जाएंगे तब वहाँ पे वो पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। तो छठा में आएगा, छठा में उनकी दृष्टि पड़ेगी तो वो तो बढ़ाएंगे ही, क्योंकि गुरुदेव जनरली अच्छे प्लेनेट माने गए हैं। तो दूसरे में बैठेंगे तो छठे पर, हाँ, दूसरे घर धन आपका बढ़ेगा वहाँ पे। जैसे ही राहुदेव हट जाएंगे तो आपका अक्टूबर 2023 से धन बढ़ने लगेगा, तो बढ़ेगा, लेकिन उनकी एक दृष्टि पड़ेगी आपकी छठे घर पे, तो रोग ऋण शत्रु बढ़ाएंगे, आपके जो बीमारी है उसको उभार के लाएंगे सामने, आपके जो भी दुश्मन है उसको उभार के सामने लाएंगे। हाँ, लेकिन अच्छा करेंगे, सभी चीज़ जब सामने हो जाएगा तो उसकी इलाज भी होगा, क्योंकि गुप्त सामने से जो शत्रु है वो अच्छा है, गुप्त शत्रु से जो सामने से मारता है तो आप तैयारी कर सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं, आप डिपेंड कर सकते हैं, बच सकते हैं।
लेकिन जो पीठ पे मारता है, जो आपके साथ रह के चल के मारता है, वो सबसे खतरनाक है। तो सभी चीज़ को उभार के सामने लाएंगे। फिर उनकी दूसरी दृष्टि पड़ेगी आपकी अष्टम घर पे, जहाँ पे 7 लिखा हुआ है, तो वहाँ पे पड़ेगा, तो वहाँ की चीज़ें भी बाहर आएंगी। जैसे कि आपको कोई ऑकल्ट साइंस सीखना था, जैसे एस्ट्रोलॉजी सीखना था या और कुछ भी सीखना था, तो आप वहाँ पे सीखेंगे। या किसी की अकाल मृत्यु होने वाले रहेगी, तो उसे भी दर्शाएंगे, उसे भी दिखाएंगे, उसका भी जो पहले से इंटेंशन रहता है, जो कहते हैं ना कि प्रकृति हमें पहले से ही संदेश देने लगती है किसी चीज़ का, तो वो भी दिखाएंगे। और फिर आपका कार्यक्षेत्र में पड़ेगा यहाँ पे, तो कार्यक्षेत्र में पड़ेगा तो आपका काम धंधा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। लेकिन शनिदेव का साढ़े साथी शुरू हो गया है, तो साढ़े साथी अगर शुरू हो गया है तो अभी यहाँ पे एक झटके में नहीं बिगड़ेगा, ये बात मान लीजिए। जैसे जैसे समय बीतेगा, यानी कि 2024 में आपको असर दिखने लगेगा। 2024 में, 2023 तो आपका ठीक निकलेगा, क्योंकि शनिदेव तो अभी गोचर करके गए ही हैं वहाँ, तो गए हैं तो 6 महीना साल भर तक तो हाँ, लेकिन चीज़ें डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे, ख़राब करना शुरू कर देंगे, आपके हाथ से निकालना शुरू कर देंगे चीज़ों को अपने आपके हाथ से निकालना शुरू कर देंगे शनिदेव। उसी वक्त जब कदम रख देंगे, तब आपको इस बात का एहसास हो चुका होगा 5 महीना पहले से कि आपके साथ अब अगर सही हो रहा है तो आपका जन्म कुंडली में शनिदेव सही है, और अगर गलत हो रहा है तो आप पे साढ़े साथी शुरू हो गई है। इससे आपको करना चाहिए कि आपको शनिदेव का आराधना करना चाहिए, उनके मंदिर में जाना चाहिए, पीपल में शाम को 5 बजे के बाद, सूर्य ढलने के बाद जा कर के दीपक जलाइए, बहते गंगा में तिल प्रवाह कीजिए, सुबह सुबह हर शनिवार को आप नहा धोआ के शनि चालीसा पढ़िए। इसे तो आप अब रोज़ बजरंगबली का पाठ करना शुरू कर दीजिए, बजरंगबली का पाठ करना आप रोज़ शुरू कर दीजिए। खराब है फिर भी, सही है फिर भी। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन मेरा बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और धन्यवाद। मेरे पास औजार नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो मैं इसी से रिकॉर्डिंग करता हूँ, इसलिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है कभी कभी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। धन्यवाद।